हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ARP। अभी तक हमने देखा है कि आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, यूनिकास्टिंग क्या होती है ना। तो जब भी कोई पैकेट या डेटाग्राम एक होस्ट से दूसरे होस्ट को भेजा जाता है, यानी कि सेंडर से रिसीवर को भेजा जाता है, तो हमको क्या जरूरत पड़ती है? लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस मतलब कि आईपी एड्रेस और फिजिकल एड्रेस मतलब कि मैक एड्रेस। ठीक है ना। यदि हमको आईपी एड्रेस पता है तो क्या हम अपना डेटा सेंड कर सकते हैं? नहीं। हमको मैक एड्रेस यदि पता है तो क्या हम डेटा सेंड कर सकते हैं? नहीं। हमको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, आईपी और मैक। ठीक है, तो मैक एड्रेस आपको पता है ना, ये फिजिकल एड्रेस होता है। कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है। ठीक है ना। आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 बिट का, यदि हम IPv4 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, 32 बिट का होता है। और ये मैक एड्रेस कितने का होता है? 48 बिट का। तो हमको ये दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि आईपी एड्रेस जो है पूरे वर्ल्ड में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है, और मैक एड्रेस किसी पर्टिकुलर लैन में यदि हमको सेंड करना है तो उसमें हमको फिजिकल एड्रेस जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो आईपी एड्रेस से तो हम उस नेटवर्क तक पहुंच सकते हैं। फिर उस नेटवर्क में यदि हमको किसी उस पर पहुंचना है पर्टिकुलर होस्ट पे, ठीक है, विशेष सिस्टम पे, तो हमें उसका मैक एड्रेस चाहिए होता है। सो हमको ये दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अब होता क्या है कि आपके पास आईपी एड्रेस तो होता है ना, जहां आपको भेजना है डेटा उसका आपके पास आईपी एड्रेस होता है, बट आपके पास उसका मैक एड्रेस नहीं होता है। तो ये जो प्रोटोकॉल है ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये यही रिजॉल्व करता है कि आपके पास जो आईपी है उस आईपी का मैक एड्रेस क्या है। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है कि आपके पास यदि आईपी है और आपके पास मैक नहीं है ना, तो आईपी से मैक फाइंड करना ARP है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो एड्रेस को रिजॉल्व कर देता है ना। अब होता क्या है, मान लीजिए इस नेटवर्क में, ठीक है, खूब सारे होस्ट हैं। ठीक है, ABCD आपस में किसी भी तरह से मान लो कनेक्टेड है, ये है ना। तो ये एक ही नेटवर्क है। ठीक है, अब इस नेटवर्क में यदि A को कोई भी मैसेज भेजना है D के पास, तो यदि A के पास D का आईपी एड्रेस है, मान लो D का आईपी एड्रेस क्या है? D, A का आईपी एड्रेस क्या है? A। ठीक है ना। A का मैक एड्रेस क्या है? मान लो कि PA, ठीक है ना, और D का PD, फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस, है ना। तो चारों चीजें होनी चाहिए। खुद का तो पता होता है, अपना आईपी एड्रेस भी पता है, अपना मैक एड्रेस भी पता है ना। अब हमको डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, हमको डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस भी चाहिए और मैक एड्रेस भी चाहिए। तो बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि हमारे पास ये तीनों चीजें हैं। ए का आईपी एड्रेस भी, मान लो ए सेंडर है ना, सेंड कर रहा है किसको? डी को। डेटा कहां से कहां भेजना है हमको डेटा भेजना है ए से डी पे। तो ये हमारा सेंडर है, ये हमारा रिसीवर है। ठीक है ना। तो ए के पास, ए की बात कर रहे हैं, तो ए के पास क्या है? खुद का आईपी एड्रेस है और खुद का फिजिकल एड्रेस है। ए के पास डी का आईपी एड्रेस है, पर डी का फिजिकल एड्रेस नहीं है। तो ओवरऑल प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हमको डी का मैक एड्रेस चाहिए, जबकि हमारे पास उसका आईपी एड्रेस है। यदि आईपी एड्रेस भी नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, है ना। हमारे पास यदि ए के पास यदि डी का आईपी एड्रेस है और फिजिकल एड्रेस नहीं है, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? ARP का यूज कर सकते हैं, है ना। तो यूजिंग ARP प्रोटोकॉल हम किसी भी आईपी एड्रेस का
मैक एड्रेस निकाल सकते हैं। अब हमको ये देखना कि ये होता कैसे है। इसके लिए जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या होता है, एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट होती है, ठीक है। अब ARP रिक्वेस्ट जनरेट होती है तो उसमें कुछ फील्ड्स होती है ना, हम वो फील्ड देख लेते हैं एक बार क्या क्या फील्ड्स हैं। तो एक प्रकार से ये क्या है आपका रिक्वेस्ट या रिप्लाई पैकेट है, किसका, ARP का। तो इसमें हार्डवेयर टाइप आएगा, प्रोटोकॉल टाइप आएगा, हार्डवेयर लेंथ आएगी, प्रोटोकॉल लेंथ आएगी, ऑपरेशन आएगा, सोर्स हार्डवेयर एड्रेस आएगा। अब ये जो सोर्स और हार्डवेयर एड्रेस है ये कितने का है, 48 बिट का है, ठीक है ना। तो ये यहां तक आएगा, इतना बड़ा रहेगा ये, है ना। ये और ये मिला के यदि हम चाहें तो इसको एक में दर्शा सकते हैं फिलहाल, ठीक है ना। वैसे ये कितने बिट का होगा, 48 बिट का। तो मान लो ये 32 बिट है और ये 16 बिट, तो यहां तक आएगा सोर्स का हार्डवेयर एड्रेस, फिर आएगा हमारा सोर्स का प्रोटोकॉल एड्रेस। प्रोटोकॉल एड्रेस मतलब कुछ नहीं, IPv4 का एड्रेस मतलब कि IP एड्रेस। तो ये कितने का होता है, 32 बिट का। तो 16 बिट ये है और 16 बिट यहां तक आएगी, ठीक है ना। और फिर आएगा टारगेट, जहां भेजना है वहां का हार्डवेयर एड्रेस, वो कितने का होगा, 48 का। तो ये 16 और ये 32 पूरे पूरे जाएंगे। और फिर आएगा सिर्फ टारगेट का प्रोटोकॉल एड्रेस। तो ये यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था तो हमने इसको दोबारा से रीड्रॉ किया है और ये दिखा दिया है कि ये जो हमने अलग अलग लाइंस पे लिखे थे ना, अब कॉम्प्लेक्सिटी से बढ़ जाएगी तो थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए मैंने क्या किया है, उनको एक साथ लिख दिया है ना। फिर से देखते हैं इसको हम। ये जो है हमारा ARP रिक्वेस्ट रिप्लाई का क्या फॉर्मेट होता है, तो इसमें क्या होगा, हार्डवेयर टाइप, प्रोटोकॉल टाइप, हार्डवेयर लेंथ, प्रोटोकॉल लेंथ, ऑपरेशन, सेंडर हार्डवेयर एड्रेस, सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस, टारगेट हार्डवेयर एड्रेस और टारगेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हार्डवेयर टाइप क्या है, ईथरनेट है ना। यदि ईथरनेट है ना तो इसमें क्या आएगा, 1 आएगा। और प्रोटोकॉल टाइप जो अपर लेयर का जो प्रोटोकॉल है ना, एप्लीकेशन लेयर या इसको बोलेंगे हाई लेवल लेयर का, तो यहाँ पे हम IP की बात कर रहे हैं ना। यदि IPv4 की बात करें यहाँ पे तो इसकी जो वैल्यू आएगी है ना, ये 0800 है, ये हेक्साडेसिमल में, ठीक है। इसलिए तो हार्डवेयर लेंथ कितनी आएगी, यदि ईथरनेट में हम बात करें तो फिजिकल एड्रेस क्या होगा, मैक एड्रेस होगा, जो कि कैसा होगा, 48 बाइट का, सॉरी 48 बिट्स का होगा। तो 48 बिट्स कितनी होती है, बाइट में कन्वर्ट करें तो 6 बाइट, है ना। और प्रोटोकॉल लेंथ यानी कि जो प्रोटोकॉल IPv4 यूज कर रहा है उसका जो एड्रेस है वो कितनी लेंथ का होगा, IP कितने का होता है, 32 बिट का। 32 बिट मतलब 4 बाइट। अब यहां ऑपरेशन की बात करें तो ARP रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं, यानी कि हम पता लगाना चाह रहे हैं कि हमारे IP एड्रेस का, हमको IP एड्रेस पता है, उसका मैक चाहिए, मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसको रिजोल्व करने के लिए। तो यदि रिक्वेस्ट है तो 1, यदि रिप्लाई है तो क्या होता है इसकी वैल्यू 2। ओके। सेंडर हार्डवेयर एड्रेस में क्या चीज आएगी, जो इसको रिक्वेस्ट भेज रहा है, मतलब A की बात कर रहे हैं अभी हम, A चाहता है D को मैसेज भेजना, तो A चाहता है D का एड्रेस, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेंडर A हुआ, है ना। तो सेंडर का हार्डवेयर एड्रेस आएगा यहाँ पर और सेंडर का प्रोटोकॉल एड्रेस। तो हार्डवेयर मतलब कि वही मैक एड्रेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसका मैक आ जाएगा, मैक एड्रेस बोल दें या फिजिकल एड्रेस बोल दें। ऐसे ही सेंडर का PA मतलब कि उसका IP एड्रेस। तो IP एड्रेस क्या है, IA, इसको हम बोल सकते हैं PA, है ना। ये समझने के लिए आप क्वेश्चन के हिसाब से इसको अलग कर सकते हैं। वैसे इसको याद रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, किसी एग्जाम में भी नहीं आता, बस ये आपको बता रहे हैं क्योंकि ये आपको समझने में आसानी हो। मेन कॉन्सेप्ट ये है हमारा, ठीक है। ये थोड़ा और डिटेल में जाके समझा रहे हैं, वैसे इसके चांसेस कम है कि एग्जाम में आए, बट फिर भी, है ना, बता दे रहा आपके लिए। ऐसे टारगेट का हार्डवेयर एड्रेस, टारगेट मतलब जहां जाना है, तो टारगेट क्या है हमारा,
ये हुआ ना डी, डी मशीन है टारगेट या डेस्टिनेशन या रिसीवर है ना। तो इसका एड्रेस क्या है, कौन सा एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस। अब वो तो हमको पता ही नहीं है ना, वो पता नहीं है हमको, ठीक है। तो इसमें 0 जाएंगे, ठीक है। और इसका प्रोटोकॉल एड्रेस मतलब कि आईपी एड्रेस, ये हमको पता है। तो ये हमारा क्या था, फॉर्मेट था एआरपी पैकेट का, है ना। तो एआरपी रिक्वेस्ट होगा तो 1 होगा, और रिप्लाई यदि रिप्लाई मतलब अब होता क्या है कि इसको पता करना है इसका मैक एड्रेस, और इसको सिर्फ इसका आईपी एड्रेस पता है। तो ये पूछना चाह रहा है बेसिकली, है ना। मान लो ABCD के अलावा भी यहाँ पे और सारे कंप्यूटर हैं, है ना, ऐसे सब लोग जुड़े हैं आपस में, मान लो, ठीक है ना। ये A है, B है, C है, D है, E, F। तो ये A के पास D का आईपी एड्रेस है, वो चाहता है D का मैक एड्रेस मिल जाए, तो वो उसको डेटा बाकी का सेंड कर दे। चाहिए क्यों पड़ता है मैक एड्रेस, डेटा सेंड करने के लिए। इसके पास डेटा तो है भेजने के लिए, है ना, अपर लेयर से इसके लिए डेटा आया हुआ भेजने के लिए कि भाई डी के पास भेजो, बट भेजने के लिए हमको मैक एड्रेस जरूरत पड़ती है। अब जब इसके पास पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, डी पता नहीं कौन है डी, इसको ये भी नहीं पता कि डी ये है, ये डी हम बोल रहे हैं यहाँ पे, पर इसको नहीं पता कि ये डी है। उसको क्या पता डी ये है कि ये है कि ये डी, मतलब जिसका आईपी एड्रेस डी है ना, वो कौन है इसको नहीं पता, तो वो पता कर रहा है यहाँ पे। तो क्या करेगा ये जो है एक एआरपी रिक्वेस्ट पैकेट बनाएगा और उसको सबको भेज देगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सारों को। इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देगा। ब्रॉडकास्ट करना मतलब सेंड टू ऑल। तो ये जो है एआरपी पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर देगा। जो हमने ये बनाया है इसमें क्या क्या लिख देगा कि मेरा आईपी एड्रेस क्या है, मेरा फिजिकल एड्रेस क्या है, मुझे जिसका चाहिए उसका आईपी एड्रेस क्या है ना, और क्या एड्रेस यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम, है ना। ये बना के एक ब्रॉडकास्ट कर देगा वो, और सबको भेज देगा वो। और ये क्या होगा, सबके पास पहुंचेगा, तो इसके पास पहुंचेगा, इसके पास पहुंचेगा, इसके पास पहुंचेगा, इसके पास पहुंचेगा, इसके पास पहुंचेगा। बट रिसीव करते वक्त वो देखेंगे कि इसमें किसका आईपी एड्रेस है, जिसके लिए डेटा गया वही उसको रिसीव करेगा ना। तो सबके पास जाएगा, बट उसको रिसीव कौन करेगा, सिर्फ डी करेगा। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि आईपी एड्रेस तो मेरा है, तो मेरे पास आया है। फिर वो पैकेट को उठाएगा। पैकेट, एक और चीज देख लेते हैं, चलो उसको थोड़ी देर के बाद देखेंगे। अभी कि फ्रेम में जाता है ना, ये इनकैप्सुलेट होता है एक फ्रेम में, तो फ्रेम सबको भेजा जाएगा ना। आईपी एड्रेस देख के ये उठाएगा फ्रेम और देखेगा कि इसमें टाइप क्या है, टाइप है एआरपी रिक्वेस्ट, टाइप में क्या है, एआरपी पैकेट है, तो वो एआरपी मॉड्यूल को भेज देगा, है ना। तो ये अपने एआरपी मॉड्यूल को भेजेगा। क्या भेजेगा, जो उसने ए से रिसीव किया, उसने क्या भेजा, एक एआरपी रिक्वेस्ट पैकेट। तो वो क्या लिखेगा कि इसने क्या मांगा है हमसे, इसने मांगा है मेरा हार्डवेयर का एड्रेस, यानी कि मेरा मैक एड्रेस। इसने मांगा है कुल मिला के ये चीज, क्योंकि इसको पता नहीं है। तो अब ये क्या करेगा डी, ये अपने एंड पे एक फिर से, ठीक है, इसी टाइप का एक एआरपी रिप्लाई पैकेट बनाएगा। ये क्या था, रिक्वेस्ट, ऑप्शन में 1 रख दिया होगा तो रिक्वेस्ट है, ठीक है, सेंड टू ऑल। अब ये क्या करेगा, इसका रिप्लाई बनाएगा। रिप्लाई में क्या है उसको पता, उसको ये पता कि कहां से पैकेट आया, कैसे, उसको पता था, इसमें लिखा रहता ना कि कहां से आ रहा है ना। उसका हार्डवेयर एड्रेस भी उसके पास, उसका प्रोटोकॉल एड्रेस भी है, माने कि आईपी भी है उसके पास और मैक भी है। और ये तो खुद ही हो गया। अब ये टारगेट क्या हो गया, पहले ए के लिए ये डी क्या था, टारगेट था। जब ये बनाएगा तो टारगेट क्या हो जाएगा, इसके लिए ए हो जाएगा ना। तो पी ए और आई ए टारगेट में चला जाएगा, और सोर्स ये खुद हो जाएगा डी। तो सोर्स में क्या हो जाएगा, सोर्स में पी डी हो जाएगा, सोर्स के इसमें पीए में आई डी हो जाएगा। ये अपना हार्डवेयर, यानी कि जब ये बनाएगा रिप्लाई अपना, तो खुद सोर्स हो जाएगा ना, तो सामने वाला तो टारगेट हो जाएगा। तो ये अपना डाल देगा यहाँ पे, और जिसको भेजना उसको डाल देगा। तो यहाँ पे अब देखो चारों फील्ड भर चुकी है। पहले क्या था, एक फील्ड खाली थी, क्या थी खाली, जिसको भेज रहे हैं उसका मैक नहीं था। तो अब इसने सबको भेज दिया, डी ने उठा लिया, डी ने अपना डाल दिया खुद का, और
जहां से आया उसको टारगेट पर रख के भेज दिया वापस। ऑपरेशन फील्ड में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 कर देगा, है ना। तो 2 मतलब कि ये ARP रिप्लाई। अब ये क्या करेगा, सबको नहीं भेजेगा, ये क्या करेगा, सिर्फ A को भेजेगा, यूनिकास्ट टू A। यूनिकास्ट मतलब सिर्फ 1 to 1, यहां से जाएगा इसी के लिए जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इसको पता है ना किसने मांगा है, किसने मांगा है। उसके पास जो पैकेट आया उसमें लिखा हुआ था सेंडर का हार्डवेयर एड्रेस, तो उसने उसका मैक एड्रेस देखा और बता दिया कि इसके पास जाना है, ठीक है ना। तो ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर, कि जब ARP रिक्वेस्ट होता है तो वो 1 to all सब पे जाता है, मतलब कि ब्रॉडकास्ट होता है ARP रिक्वेस्ट, ठीक है ना। ARP रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट होता है और रिप्लाई यूनिकास्ट होता है, ठीक है ना। तो हमने देख लिया है ARP रेजोल्यूशन होता क्या है, एड्रेस रेजोल्यूशन में क्या होता है कि IP पता है और मैक पता करना है, तो इसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन, एड्रेस रेजोल्यूशन, ठीक है। कैसे करते हैं, हम एक ARP रिक्वेस्ट पैकेट बनाते हैं। कौन बनाता है, जिसको पता करना होता है, जिसको पता करना है वो बनाएगा इस तरह से एक पैकेट, जिसमें अपना खुद का वो IP एड्रेस रखेगा, खुद का मैक एड्रेस रखेगा, और जिसको भेजना है उसका IP रखेगा, और हार्डवेयर तो पता ही नहीं है तो 000 से फिल हो जाएगा और वो भेज देगा। किसको भेजेगा, सबको, यानी कि करेगा ब्रॉडकास्ट। अब चूंकि लैन में ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो सबके पास पहुंचेगा, और जिसका उसको चाहिए फिजिकल एड्रेस उसके पास भी पहुंचेगा, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। बाकी लोग क्या करेंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे, नहीं मेरे लिए नहीं है, नहीं है मेरे लिए, तो क्या है, नहीं चाहिए, प्रोसेस ही नहीं करेंगे, आगे बढ़ाएंगे नहीं। जिसको चाहिए है वो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा और फिर अपने तरफ से एक रिप्लाई पैकेट बनाएगा, है ना, ARP रिप्लाई, यहां 2 करके। तो उसमें क्या करेगा वो, अब सोर्स तो खुद ही हो जाएगा, ये दोनों फिजिकल एड्रेस खुद डाल देगा अपना और IP खुद का डाल देगा, और टारगेट किसका है, जहां से आया था, तो सोर्स देखा उसने अपने रिक्वेस्ट वाले में, उस सोर्स का उठा के उसने यहां डाल दिया, तो जहां से आया था वो टारगेट हो गया। तो ये चीज वापस A को पहुंच जाएगी, कैसे पहुंचेगी, यूनिकास्ट से, ठीक है। तो ये कैसा है, ब्रॉडकास्ट होता है रिक्वेस्ट और यूनिकास्ट होता है रिप्लाई, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है ये होती कैसे है, मतलब कि ARP को फ्रेम में इनकैप्सुलेट कैसे करते हैं, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं इनकैप्सुलेशन की, ठीक है ना। इनकैप्सुलेशन मतलब कि कोई भी ARP है तो वो कहाँ रखा जाता है, वो कैसे आगे जाता है, मतलब उसको कौन अपने आप रखता है, कौन अपने आप में रख के आगे भेजता है। तो हमको पता है कि ये जो काम हो रहा है, ARP का काम हो रहा है लैन में हो रहा है, ठीक है। ये नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में नहीं जा रहा है, ये अपने ही नेटवर्क में काम कर रहा है, मतलब अपने ही लैन में काम कर रहा है, मतलब ये डेटा लिंक के फ्रेम में ही जाएगा, है ना। डेटा ग्राउंड में कहीं नहीं जा रहा है, ये किस में जाएगा, फ्रेम में जाएगा। तो जो डेटा लिंक लेयर है, ठीक है, डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, फ्रेम होता है। ये क्या है, फ्रेम। मैंने आपको बताया था क्लास में कि जो डेटा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में उसको सेगमेंट बोल देते हैं, IP यानी कि नेटवर्क लेयर में उसको डेटाग्राम बोल देते हैं, और उसी को हम डेटा लिंक लेयर में क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। तो टर्मिनोलॉजी है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अपर लेयर से जो भी डेटा आता है उसको हम एक फ्रेम में बनाते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें डालते हैं, जैसे कि हम क्या डालेंगे, अपर लेयर से जो डेटा आएगा हम यहां रखेंगे, ठीक है। यहां आएगा क्या, अपर लेयर का डेटा। अपर लेयर कौन सी होती है, नेटवर्क लेयर है ना इसके ऊपर। ये क्या करेगा, ये जोड़ेगा सोर्स का मैक और डेस्टिनेशन का मैक। मैक मतलब फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, सोर्स का फिजिकल एड्रेस और डेस्टिनेशन का फिजिकल एड्रेस, ठीक है ना। आप सोर्स मैक लिखें या सोर्स का फिजिकल एड्रेस लिखें, कुछ भी चलेगा, ठीक है। और डेटा, और एक चीज और यहां पे क्या है, टाइप। टाइप मतलब ये जो फ्रेम है इसमें किस टाइप का डेटा है, यानी कि ये डेटा जो है किस टाइप का है, ठीक है। और चेकसम भी रख सकते हैं यहां पे, है ना, ठीक है, फ्रेम चेकसम।
अब क्या होगा, यदि हमको ARP रखना है इसमें, ठीक है, तो ये टाइप में यदि हम मेंशन कर दें कि ये डेटा जा रहा है वो कैसा है, ARP, यानी कि यहां हम बता दें कि ये जो मैसेज है ये क्या है, हमारा ARP है, तो क्या होगा, देखो सोर्स मैक पता है, डेस्टिनेशन मैक पता है, डेटा तो आ ही गया है, क्या है डेटा हमारा ये हो जाएगा अब, ठीक है ना। और यहां पे क्या बता दिया कि ये ARP है, तो जब ये ब्रॉडकास्ट होगा तो D क्या देखेगा, ये फ्रेम पहुंचेगा इसके पास, है ना। फिर से एक बार देखिए क्या हो रहा है, अब D मतलब डेस्टिनेशन, ठीक है ना, डेस्टिनेशन का क्या, मैक एड्रेस। अभी मैंने बोला कि ब्रॉडकास्ट होना है, ब्रॉडकास्ट मतलब किसी एक का डेस्टिनेशन नहीं आएगा, यहाँ पे किसका आएगा, ऐसा डेस्टिनेशन मैक लिखूंगा यहां पर मैं जो कि सबके लिए लागू हो जाएगा। तो क्या होता है, ऑल वंस, यदि कोई डेटा, यदि कोई फ्रेम एक सोर्स से सभी में जाना है, उस लैन के उस नेटवर्क में सभी सिस्टम पे जाना है, तो हम डेस्टिनेशन मैक में क्या रखेंगे, किसी एक पर्टिकुलर होस्ट का मैक नहीं रखेंगे, हम रखेंगे उसमें क्या, ऑल वंस। ये F क्या होता है, 4 बार 1 होता है ना, ये F 4 बार 1, तो ऐसे करके ये पूरे 1 है। डेस्टिनेशन मैक की जगह हमने ये वैल्यू भर दी, इसका मतलब क्या, ये फ्रेम जो है ये ब्रॉडकास्ट होना है। तो जब भी कोई ARP रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, सोर्स तो पता है कौन कर रहा है उसको ब्रॉडकास्ट, ए कर रहा है तो ए कर दिया हमने मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मतलब ब्रॉडकास्ट करना हमको किसी एक को तो भेजना नहीं, तो हमने ये वाला एड्रेस उठा के यहां रख दिया। और टाइप में इसका कोड होता है, वैसे तो इसका कोड होता है 0806, है ना, ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ 0806, इसको सबको आप 4-4 बिट में कन्वर्ट करोगे, है ना, तो ये क्या है 0806 कोड है। आपको इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है ना, ये याद नहीं रखना। आप यहाँ पे सिर्फ टाइप में ARP बोल देंगे क्वेश्चन में तो भी समझ जाएंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये तो बताने के लिए बस है ना, ताकि आपको कोई कभी पूछेगा बता सके आप, पर तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारा होता है क्या, फ्रेम, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो फॉर्मेट है, ये हमारे डेटा लिंक का फ्रेम का फॉर्मेट है। सोर्स का मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, इसको भी हम P की जगह भी हाल मैक ही करते ताकि आपको आसानी समझने में, है ना। सोर्स मतलब A जो भेज रहा है उसका मैक, डेस्टिनेशन मतलब हमने FF कर दिया ऑल वंस, यानी कि डेस्टिनेशन क्या है, ब्रॉडकास्ट है, मतलब ये सबको जाना है, तो यहां से भेज देंगे तो इसको 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 सबको जाएगा। टाइप में क्या लिख दिया है, ARP, यानी कि ये जो फ्रेम है इसमें जो डेटा जा रहा है उसका टाइप क्या है, ARP का डेटा जा रहा है, ARP रिक्वेस्ट, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या था, ये डेटा ही था, इसके लिए डेटा है ना, ये डेटा इसमें रखा होगा और चेकसम है। अब ये पैकेट यदि ये A भेजता है तो सबको मिलेगा ये, और वहां पे क्या करेगा ये D, इसको जब फ्रेम मिलेगा ये वाला तो क्या चेक करेगा, सबसे पहले टाइप क्या है। इसने देखा कि ARP है इसका टाइप, मतलब ओके ARP रिक्वेस्ट टाइप मेरे पास, तो वो ARP मॉड्यूल को दे देगा अपने सिस्टम में। अब ARP मॉड्यूल उसको क्या करेगा, चेक करेगा कि जो भी उसने पूछा है, उसने क्या पूछा होगा कि उसका IP दिया है तो उसका मैक ही पूछा होगा, तो क्या करेगा, अब एक जनरेट करेगा अपना, ऐसा ही एक ARP रिप्लाई, है ना, ये क्या जनरेट करेगा ARP रिप्लाई, रिप्लाई में कुछ नहीं करना, बता दिया मैंने, और ये वापस भेज देगा। अब ये क्या करेगा, यूनिकास्ट, जब ये फ्रेम बनाएगा ये वापस किसको इनकैप्सुलेट करेगा, फ्रेम में एक, है ना, जिसमें क्या रखेगा, डेटा की जगह पे रिक्वेस्ट के बाद रिप्लाई, और यहाँ पे सोर्स मैक में क्या रखेगा, खुद का एड्रेस, है ना, सोर्स में क्या रखेगा ये खुद का D, और डेस्टिनेशन में क्या रखेगा वो D। जब रिप्लाई करेगा तो सोर्स में रखेगा खुद का मैक, डेस्टिनेशन में रखेगा जहां से आया है A का, और टाइप वही रहेगा, ठीक है ना, ये ARP जा रहा है ये, और डेटा में ये वाला ARP रिप्लाई, और ये
चेकसम रहेगा। अब देखो यहाँ पे डेस्टिनेशन की जगह पे यहाँ पे ऑल वंस थे, यहाँ पे ए का एड्रेस है मतलब यूनिकास्ट है। तो इस तरह से इनकैप्सुलेशन होता है ना। इनकैप्सुलेशन मतलब कुछ नहीं कि ARP रिक्वेस्ट या रिप्लाई को फ्रेम में कैसे रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से रखा जाता है ना। तो ये हमारी प्रोसीजर है ARP के वर्किंग की। अब इसमें आपको कुछ डाउट हो सकता है कि इसका यूज एक्चुअली कब होता है, ठीक है ना। ये कह सकती है किस लेयर का प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। तो एक लास्ट चीज और बची है हमारी, होता क्या है कि डेटाग्राम जब सेंड किया जाता है ना, तब हमको आईपी एड्रेस तो पता होता है, पर डेटाग्राम सेंड करते वक्त हमको मैक नहीं पता होता है। तो जब भी कोई आईपी पैकेट आता है या आईपी डेटाग्राम आता है, तो ये जो आईपी है, आईपी कहाँ होता है, नेटवर्क लेयर में होता है ना। तो आईपी के पास यानी कि नेटवर्क लेयर में ARP होता है। तो पहले आईपी प्रोटोकॉल, जहां पे हमने पिछले क्लास में देखा है कि डेटाग्राम सेंड करते हैं, ठीक है, तो तभी ये सोर्स और डेस्टिनेशन मैक देख लेता है। सोर्स मैक तो खुद ही है, पता होता है नीचे इसको। तो डेस्टिनेशन का मैक जो है ये ARP निकालता है और फिर ये देता है ये जानकारी किसको, डेटा लिंक लेयर को। तो डेटा लिंक लेयर अपना फ्रेम जब बनाता है तो इस डेस्टिनेशन को यूज कर लेता है, जो हमने यहाँ पे पता की है। तो ARP यूज तो फ्रेम का ही करता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, और फिर दोबारा से वही चीज डेटा लिंक को देता है वो, है ना। तो फ्रेम जो है ARP का यूज करता है, मतलब ARP जो है फ्रेम का यूज करता है अपने आप को सेंड करने के लिए। मतलब ये ARP रिक्वेस्ट जो है डेटाग्राम में नहीं जाती है, ये फ्रेम में जाती है ना। तो ये थोड़ा सा देखना लायक चीज थी। ओके।